ग्रो में आप इक्विटी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि शेयर्स में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बेसिक्स के साथ कवर करेंगे। चार्जेस क्या कुछ लगते हैं, किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको पेनल्टी जैसी कोई चीज़ ना देनी पड़े। इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप या तो स्टॉक्स में कर सकते हो, दूसरा या तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर सकते हो, या कमोडिटीज़ में भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में ही ट्रेड करना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कमोडिटी से आपको दूर रहना चाहिए जब तक आप फैमिलियर नहीं हो जाते, जब तक आपको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं आ जाता स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ना आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। उसके बाद आप वो स्टॉक का नाम इस पर्टिकुलर सर्च बटन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हो। तो सर्च कर लेते हैं हम। ये जो स्टॉक है इसमें मैं एग्जांपल के लिए ट्रेड लेना चाहता हूँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर आने के बाद आपको अगर इसका चार्ट देखना है तो आप ये वाला बटन पर क्लिक करके इधर ऐसा भी चार्ट देख सकते हो। अगर बड़ा वाला देखना है तो ये वाले बटन पर क्लिक करके आपको चार्ट देखने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कोई एनालिसिस वगैरह करना है तो आप वो डायरेक्टली इधर कर सकते हो। इसको मैं फ़िलहाल के लिए अभी क्लोज़ कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। ये करने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। आप चाहो तो स्टॉक को बाय करके भी पैसा कमा सकते हो और स्टॉक को सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा है। आपको अगर चाहिए तो इस वीडियो के बाद आप उसे भी चेकआउट कर लेना। शॉर्ट सेलिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है। इसके बाद दोस्तों बाय पर क्लिक करने के पहले इन केस अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में ओवरव्यू चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो आप इधर से क्लिक करके देख सकते हो आज का परफॉर्मेंस कितना है। मार्केट डेप्थ अगर आपको देखनी है तो नीचे स्क्रॉल करके फंडामेंटल्स वगैरह अगर स्टडी करना है तो सारा आपको कुछ इधर मिल जाता है। आप ट्रेड करने से पहले देखना चाहते हो तो ज़रूर आप इधर चेकआउट कर सकते हो वो सारी चीज़ें। इसमें अगर मैं बाय पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक NSE दिख रहा होगा, एक BSE दिख रहा होगा। तो NSE और BSE का क्या मतलब है, तो हमारे मार्केट में दो एक्सचेंज है, एक है NSE और एक है BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसी दो स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें से दोनों में से आपको जिसमें ट्रेड करना है आप कर सकते हो। कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप प्राइस की दोनों की डिफरेंस देख सकते हो। अब आपके ऊपर है, आपको जिसमें ट्रेड करना है आप टोटली कर सकते हो, अपनी मर्जी है। इसके बाद आपको डिलीवरी, इंट्राडे और MTF ऐसे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। जब भी आपको लॉन्ग टर्म में शेयर बाय करना है तब आपको ये डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज़ करना है, यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको कोई भी स्टॉक होल्ड करना है तो डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज़ करिए। एक दिन के अंदर अंदर आपको ट्रेड लेकर एग्जिट करना है, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। उस केस में हम इंट्राडे वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। MTF को हम कभी और डिस्कस करेंगे। MTF फिलहाल अगर आप एक बिगिनर हो तो MTF आपके लिए नहीं है, इससे आप दूर रहिए। यहाँ से आपको अगर NSE BSE में चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं इधर आप वो टाइप कर लीजिए। एक शेयर कितने का है, 327 रुपये के आसपास का। तो मैं इधर 3 शेयर खरीदता हूँ मान लेते हैं, तो 3 शेयर मैंने इधर लगा दिए हैं। आप प्राइस देख सकते हो, मार्केट प्राइस मतलब जो भी मार्केट में इधर प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर खरीदना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़े कम प्राइस में मुझे इसे खरीदना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे लिमिट पर सेट कर सकते हो और लिमिट में आप आपकी मनपसंद की प्राइस इधर लगा सकते हो। बस ध्यान रहे ऐसी ही प्राइस लगाना जो मार्केट प्राइस से कम हो और आज के दिन में आ भी सकती है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। अगर आज के दिन में आपने जो प्राइस लगाई है वो नहीं आई तो आपका ये ऑर्डर वैसे ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो 327 का प्राइस अगर मार्केट में आएगा तो ही मेरा ये जो ऑर्डर है वो फुलफिल होगा, वरना नहीं होगा। तो आप कम के ऑर्डर लगाना चाहते हो तो वो इधर से आप ऐसे लगा सकते हो। आपको कितना मार्जिन लगेगा इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आपको इधर दिखाई देगा। अब 3 शेयर मुझे खरीदने के लिए 198 रुपीज़ लग रहे हैं, क्योंकि 5x का आपको लीवरेज मिल जाता है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स में। तो ऊपर के जो पैसे हैं वो ब्रोकर आपको देता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी है और क्लिक कर देना है बाय पर। अगर आपको ये वापस ऐसे मैसेज बताता है तो बाय पर वापस से क्लिक कर लीजिए, आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी ये ऑर्डर्स में क्यों है, क्योंकि हमने लगाया है 327 का लिमिट प्राइस और मार्केट चल रहा है लगभग 328 329 के आसपास। तो जब तक ये 327 का प्राइस आने जाता ना, हमारा ऑर्डर यहीं पर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में पड़ा रहेगा। तो इसको मैं मार्केट प्राइस पर बाय कर लेता हूँ। मार्केट में क्या है ना, आप तुरंत इसे बाय कर सकते हो। तो ये मैंने जैसे ही मार्केट पर क्लिक करा
मेरी पोजीशन जो है वो शुरू हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस आप इधर देख सकते हो कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अब हमने पोजीशन लेना सीख ली। अब इसमें ऐसा हो भी सकता है कि आपको लॉस भी हो या हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट भी हो। इधर एक मैसेज भी आ रहा है कि ओपन पोजीशंस विल बी ऑटो स्क्वायर्ड ऑफ एट 3:20 PM। तो हमेशा ये भी ध्यान में आपको रखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप जब भी करते हो तो आपको 3:20 के पहले अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है, क्लोज करना है। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो ग्रो ऑटोमेटिकली अपनी जो आपकी जो पोजीशन है उसे क्लोज कर देता है, भले ही वो प्रॉफिट में हो भले ही वो लॉस में हो, और उसके साथ आपको एक पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो उससे बचना है तो अपनी पोजीशन 3:20 के पहले पहले खुद ही क्लोज कर देना, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग का एक रूल है। अब हम इसे एग्जिट कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। तो जो भी पोजीशन आपको एग्जिट करनी है उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन आ जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको फिर से क्वांटिटी, इन केस 1000 क्वांटिटी आपने ली है, 500 ही एग्जिट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी एग्जिट करो, आपको अलग थोड़ी थोड़ी करके एग्जिट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। मुझे पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है इसलिए मैंने पूरी क्वांटिटी इधर जैसी कि वैसी ही रखी है। प्राइस आप मार्केट लिमिट वापस से चूज़ कर सकते हो। अगर एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही एग्जिट चाहते हो तो लिमिट लगा के वहाँ पे वो प्राइस डाल दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है टारगेट आपको सेट करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे आपको लगता है 331 के प्राइस पर मुझे बेचना है तो 331 की आप प्राइस इधर सेट करके छोड़ दीजिए। जब 331 की प्राइस आएगी मार्केट में तब ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो उस केस में बस प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में अगर वो प्राइस नहीं आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, फिर आपकी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ भी हो जाएगी। तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा मार्केट पर। तो मैं तो मार्केट प्राइस पर ही तुरंत इसे, जब भी आपको एग्जिट करना है ना, आपको मार्केट प्राइस पे ही करना पड़ेगा। तो हम इस पे सेल जो है वो अभी क्लिक करेंगे और आपकी जो पोजीशन है वो बंद भी हो चुकी है। तो ऐसे ही आप दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान जरूर रखना कि अपनी इंट्राडे की पोजीशन को आप 3:20 के पहले पहले ज़रूर इसे क्लोज कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।